एक छोटी सी गांव में जो पहाड़ों पर बसा हुआ था, वहां एक युवा भिक्षु कायदो रहता था। कायदो अपनी दया, करुणा और आध्यात्मिक अभ्यास के प्रति अधिक समर्पण के लिए जाना जाता था। लेकिन अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद कायदो खुद को अटका हुआ महसूस कर रहा था। उसे लगता था कि वह बस अनुष्ठान कर रहा है, प्रार्थनाएं कर रहा है और ध्यान कर रहा है, लेकिन उसमें वास्तविक संबंध या उद्देश्य की भावना नहीं थी। वो एक गहरी समझ और एक ऐसी जागृति की खोज में था जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दे। एक दिन कायदो के शिक्षक ने उसे चुनौती दी और उन्होंने कहा, कायदो, मैं चाहता हूं कि तुम पास के शहर जाओ और भिक्षा मांगो, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें इसे पूर्ण जागरूकता के साथ करना होगा। कायदो ये सुनकर चौंक गया। उसने कभी भिक्षा नहीं मांगी थी और ये सोचकर उसे शर्म और संकोच का अनुभव हुआ। लेकिन उसने अपने शिक्षक पर विश्वास किया और अपने सफर पर निकल पड़ा। जब कायदो शहर से गुजरा तो उसे हर प्रकार के विचलन का सामना करना पड़ा। लोग उसे अनदेखा करते हुए या उसका मजाक उड़ाते हुए निकल रहे थे। धूप उस पर तीव्रता से पड़ रही थी, जिससे उसका सिर घूमने लगा था। लेकिन कायदो ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सांसों, अपने पैरों को जमीन से टकराने की अनुभूति और आसपास के ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित किया। वो वर्तमान क्षण के साथ एक हो गया और ऐसा करने से उसे दुनिया को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। पहले कुछ दिन कठिन थे, लेकिन जैसे जैसे कायदो अपनी साधना जारी रखता गया, उसे अपने अंदर सूक्ष्म बदलाव महसूस होने लगे। वो अधिक स्थिर, अधिक केंद्रित और अधिक शांत महसूस करने लगा। उसने अपने चारों ओर की दुनिया में सौंदर्य देखना शुरू कर दिया और उसे सभी जीवों से एक जुड़ाव का अनुभव होने लगा। और निर्णायक क्षण तो तब आया जब कायदो ने सड़क के किनारे बैठे एक बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति को देखा। उस वृद्ध ने कायदो को गहरी नजरों से देखा और कहा, तुम भिक्षुक तो नहीं हो मेरे दोस्त, तुम तो एक राजा हो। तुम्हारे पास अपनी सच्ची प्रकृति को जागृत करने की शक्ति है। दुनिया को वैसे ही देखने की शक्ति है जैसे वो वास्तव में है। उस क्षण में कायदो की पूरी वास्तविकता ही बदल गई। उसे महसूस हुआ कि वो अज्ञानता की स्थिति में जी रहा था, अपनी संभावनाओं और शक्ति से अनजान था। वृद्ध व्यक्ति के शब्दों ने कायदो के भीतर गहराई से एक ध्वनि छोड़ दी। उसे एक ऐसा अनुभव हुआ जो उसने पहले कभी महसूस ही नहीं किया था। उसे ये एहसास हुआ कि उसके पास चुनाव करने की शक्ति है। ये चुनने की शक्ति है कि वो अपनी परिस्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया कर सकता है और वो दुनिया को कैसे देख सकता है। और उसी क्षण में उसे पता था कि वो फिर कभी वैसा नहीं रहेगा। कायदो की कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रेरणा कई रूपों में आ सकती है। कभी ये हल्की फुसफुसाहट होती है, तो कभी ये जोरदार जगाने वाली घंटी होती है। लेकिन सच्चाई तो ये है, हमारे पास अपनी सच्ची प्रकृति को जागृत करने की शक्ति है। दुनिया को वैसे ही देखने की शक्ति है जैसी वो वास्तव में है। हमारे पास चुनने की शक्ति है कि हम अपनी परिस्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। तो आज मैं आपको एक चुनौती देता हूं। मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप प्रेरणा के प्रति जागरूक हो और अपनी सच्ची प्रकृति के लिए जागरूक हो। हर दिन कुछ क्षण निकालें और अपने जीवन, अपनी संघर्षों और अपनी इच्छाओं पर विचार करें। खुद से पूछिए, मुझे किस चीज ने रोका है और मुझे जागृत होने के लिए किस एक चीज की आवश्यकता है। गहरी सांस लें और उस प्रेरणा को आपको एक उज्जवल भविष्य की ओर मार्गदर्शन करने दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और मुझे नीचे कमेंट्स में ये आपसे सुनना अच्छा लगेगा कि कायदो की कहानी से आपने क्या सीखा। आप अपने दैनिक जीवन में प्रेरणा को कैसे जागृत करने की योजना बना रहे हैं।
मेरी अन्य वीडियो को भी देखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए इस विकास और परिवर्तन के सफर को एक साथ जारी रखते हैं।